सदर ट्रंप का जंगबंदी के लिए नई ईरानी तजावीज़ पर भी अदम एतमाद का इजहार। कहा, ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमरीका को भिजवाई। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तजावीज़ जुमेरात को भेजी गई थी। अरब मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी तरफ से पहली तजावीज़ मुस्तरद होने के बाद नई तजावीज़ तैयार की गई। वाइट हाउस ने विसारत के जरिए भिजवाई गई तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एतबार न करें। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, अमरीका का हमला दिफा नहीं खुली जारहियत है। जंग के हवाले से अमरीकी मौक़िफ़ मनगढ़ंत और हक़ाइक़ के बरअक्स है। ईरान से और जंग लड़नी है या नहीं, सदर ट्रंप का इख्तियार खत्म। जंग के हवाले से अमरीकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग के ऐवान से इजाज़त लेने के पाबंद हैं। 60 दिन की डेडलाइन आज खत्म होगी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका रवैये में तब्दीली लाए, तेहरान सफारतकारी का रास्ता दोबारा इख्तियार करने के लिए तैयार है। खलीज में अदम इस्तेहकाम की वजह अमरीका और इसराइल हैं। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी बहरी क़ज़ाफ़ी को फौरी तौर पर रोका जाए और इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पेंटागन को झूठा करार दे दिया। जंग में होने वाली अमरीकी मईशत के माली नुकसानात के दादोशुमार भी दुनिया के सामने पेश कर दिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। नेतन्याहू का खेल अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुँचा चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के इलाक़ाई रहनुमाओं से राब्ते। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने तुर्की, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, इराक़ और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन किए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अपने हम मनसबों को ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए होने वाली पेशरफ़्त से आगाह किया। पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर की नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से मुलाकात करने की सूरत हाल और मुज़ाकराती अमल में पेशा पर तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान पुरज़्म है। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। तुर्क सफ़ीर ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन का 5 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा वांग चीयोंग ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। दौरे के दौरान सनदी, ज़रई और समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के शोबों में ताउन के हवाले से नुमायां पेशरफ्त हुई। सी पैक के दूसरे मरहले के तहत भी अहम उमूर पर इत्तफाक किया गया। मुतअद्दिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की शराकत, सहफरीकी ताउन से तामीराती मशीनरी आलात फराहमी को फ़रोग़ हासिल होगा। फरीक़ैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटल मईशत के फ़रोग़ और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के लिए आलमी मायार के मुताबिक रेगुलेटरी निज़ाम को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाया जाए। बिलाल बिन साकिब ने बताया कि मुआशरी तब्दीली की अगली लहर के लिए कौमी इदारों, अफरादी क़ुव्वत और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी पर काम जारी है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तान का आलमी किरदार मजीद मुस्तहकम हो गया। फ्रांसीसी अखबार ले मोंड ने मोदी सरकार की कल खुलकर रखती रिपोर्ट में लिखा कि मोदी को आलमी सतह पर ट्रंप के इक़दाम से झुकने का सामना, क़यादत की साख मुतासिर हुई। मोदी की इंतखाबी हदबंदी के जरिए ताकत मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान, गुड गवर्नेंस और इंतजामी उमूर और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सयाहत का शोबा मईशत के लिए अहम है। पंजाब में सयाहत के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का पंजाब बेविरसे सयाहत और सरमायाकारी के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब टूरिज़्म अथॉरिटी का क़याम और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सयाहत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म। वफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम और शनाख्ती दस्तावेज़ात का तस्दीक पर बड़ा फैसला। अदालत की जानिब से कहा गया है कि कबायली शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं। शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल का इजरा बाकायदा कानून के मुताबिक किया जाता है। शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए कानून में मजाज हुकाम को भी इख्तियार दिया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन का दूसरा एलिमेंट हैदराबाद किंग्समैन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 186 रन बनाए। उस्मान खान 61 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 184 रन बना सकी। इवेंट का फाइनल टाका इतवार को हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। कौमी यकजहती और अजीम फतूहात की शानदार तारीख पर मबनी किताब मार्के हक की रोनुमाई 5 मई 2026 को होगी। किताब पाकिस्तान के दिफा, वकार और दानिशमंदाना सफारतकारी का एक जामी और काबिल फ़ख्र अकास कौमी तारीख का एक और दरख्शां बाब। मार्के हक मीडिया की आंखों से फतह की दास्तान डॉक्यूमेंट्री आदमी मीडिया के मंजरनामे की आकाश। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग भारतीय मीडिया की स्क्रीनों पर भी पाकिस्तान की जीत एक नाकाबिले तरदीद सच बनकर उभरी। वो लम्हे जब बयानिया बदल गया और इख्तलाफात के बावजूद हकीकत को तस्लीम करना पड़ा। ये सिर्फ एक फतह नहीं बल्कि वो सच है जिसे दुनिया ने देखा और मान लिया। पहलगाम फॉल्स की शर्मिंदगी और सच से खौफजदा भारत झूठ छुपाने के लिए बुज़दिलाना हथकंडों पर उतर आया। सच की आवाज़ दबाने के लिए ISPR के चैनल समेत दर्जनों पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को भारत में बंद कर दिया गया। इक़दाम भारत की बौखलाहट और आलमी रुसवाई का मुंह बोलता सबूत है। और मार्के हक के दौरान जज्बे खिदमत से सरशार रज़ाकार मीर शफीक उर रहमान के जज्बात कहते हैं, मार्के हक के दौरान सिविल आबादी को महफूज मकामात तक पहुँचाया। लोगों की कम्यूनिटी बंकर्स में मुंतकिल और खुराक पानी का भी इंतज़ाम किया।